मुद्दे के साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज बात करेंगे जिला बडगाम की। जी हां, जिला बडगाम जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोज सिन्हा ने कई सारी बातें भी वहां पर सामने रखी। हमारे सहयोगी की सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एलजी मनोज सिन्हा लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है किसान संपर्क अभियान जो कि एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर ज़िले में जो है एलजी साहब जाते हैं और वहाँ पर किसानों को खिताब करते हैं और खिताब के दौरान जो है इस अभियान के तहत किन किन स्कीमें हैं जो किसानों के लिए रखी गई है उनका वहाँ पर जिक्र करते हैं। आज जो है मनोज सिन्हा जी ने ज़िला बडगाम का दौरा किया और बडगाम के हरदोपंज इलाके में जो है किसान संपर्क अभियान मेले का इब्तिदा किया और जिसमें हम अगर करें एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ज़िला से वाबस्ता अफसरों ने उसमें शिरकत की और ज़मींदारों की एक बड़ी तादाद ने इस मेले में शिरकत की। वहाँ पर जब एलजी साहब खिताब कर रहे थे तो खिताब के दौरान उसने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्हें किसानों को रिलेटेड 29 ऐसी स्कीमें हैं जो किसानों के बच्चों के लिए हो या किसानों के लिए जो स्कीम का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही उसने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये जो किसानों के लिए आया है किसान को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें किसानों की जो हम ये कह सकते जो इनकम होती है वो कम होती है, मगर इस स्कीम के तहत उनको कहीं ना कहीं हम 2 से 3 से चुगनी तक हम उनकी जो है कमाई करना चाहते हैं। तो कई ऐसी बातों का जिक्र जो है एलजी मनोज सिन्हा जी ने वहाँ पर किया। साथ ही बडगाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है मनोज सिन्हा साहब ने कल वहाँ से आज जो वहाँ से दे दी है वो ये कि बडगाम की एक देरीना मांग रह चुकी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम, जिसका आज उसने ऐलान करते हुए ये कहा कि इस महीने की आखिरी तारीख तक जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है ऋषिपुरा इलाके में डाली जाएगी। तो ओवरऑल हम अगर देखें जब एक किसान संपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें किसानों को जो है मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो किसान है, जो अन्नदाता होते हैं, जो किसान अन्न को जो पैदा करता है उनकी बहाली के लिए उनको उनकी जो है आर्थिक स्थिति जो होती है उसको मजबूत करने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं जो मनोज सिन्हा जी एलजी है जम्मू और कश्मीर के, वो हर एक जगह इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए कि किसानों को मजबूत करना है ताकि किसान का जो बेटा है वो भी हर एक शोबे में आगे बढ़े, चाहे तालीमी शोबा हो या किसी भी फील्ड में जो किसान का बच्चा भी आगे बढ़े, क्योंकि जब किसान की जो इनकम वो अच्छी होगी तभी वो अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दे सकता है, हर एक फील्ड में उसको आगे ले जा सकता है। तो लगातार इन बातों का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा जी जो आए थे यहाँ पर खान साहब के हरदोपंज इलाके में जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है किसानों ने उस मेले में शिरकत की और मनोज सिन्हा जी का कई किसानों ने शुक्रिया भी अदा करते हुए ये कहा कि किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। कल किसान संपर्क अभियान में मुझे अनंतनाग जाने का अवसर मिला था और मेरी खुशकिस्मती है कि आज बडगांव में आपके बीच फिर से उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला। जिस शिद्दत से होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सरकारी फाइलों से निकालकर किसान भाइयों के खेतों में इम्प्लीमेंट करने का सिलसिला चला है, वो इस बात का पक्का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक अमला और किसान भाई मुत्तहिद होकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर तथा संपन्न किसान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने विस्तार से श्री अटल डुल्लू साहब को सुना है। मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले चंद लाइनें आपकी खिदमत में नज़र करना चाहूँगा। सब दर्द मिटा दें हम, हर गम को सजा दें हम, कहते हैं जिसे जीना दुनिया को सिखा दें हम, हर पल जो गुजर जाए दामन को तो भर जाए, यह सोच के जी लें तो तकदीर संवर जाए। हर पल हर लम्हा जम्मू कश्मीर की 70% आबादी की तकदीर को बदलने के लिए हमारे 13 लाख से ज़्यादा किसान परिवार खेतों में पसीना बहा रहे हैं। उनके पसीने के एक एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए
उनके घरों को धन धान्य से भरने के लिए, मैंने उनकी संपन्नता प्रॉस्पेरिटी के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर के देश के बड़े कृषि वैज्ञानिकों की समिति, जिसमें हमारे वाइस चांसलर साहब भी थे, जो आपके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति प्रदान कर अब इसे जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। मैं इस बात को समझता हूं और इस पर यकीन भी करता हूं कि 70% जो हमारी आबादी है जो किसानी से जुड़ी है, जी तोड़ मेहनत करके जम्मू कश्मीर और देश का पेट भरने का काम कर रही है। ये 70% आबादी आवाम की, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी जम्मू कश्मीर के और देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खेतों में डटी हुई है। 5,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के 29 प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को, उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जमीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में इजाफा हुआ है, उससे भी ज़्यादा किसान की आमदनी हो, जैसा डुल्लू साहब ने कहा, वाइस चांसलर साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि 3 गुनी 4 गुनी आमदनी बढ़े, उस लक्ष्य के साथ हम मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आवाम के सभी वर्गों के सहयोग से आज दुनिया में भारतवर्ष विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह समाज में आई संपन्नता का भी प्रतीक है। लेकिन एक और आंकड़ा भी है, किसान भाइयों की मेहनत से पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि और एलाइड सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन पहुंचा है। यह एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है हमारे देश का। जब देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, मैंने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस तरह से तेज़ रफ्तार निश्चित रूप से तरक्की का भरोसा देती है और हम अपने नौजवान नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकेंगे, इसका भी भरोसा देती है। मुझे गर्व है अपने किसान भाइयों पर, जिन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद 4% के आसपास ग्रोथ दर्ज की और एग्रीकल्चर फूड मार्केट में आज उन्होंने भारतवर्ष को विश्व की 6वीं सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। और ये विश्व में 6वीं बड़ी ताकत हम बने हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर के किसानों का भी बड़ा भारी योगदान है। साथियों, मैं जानता हूँ दशकों तक आपके खेतों और जेबों में कसमकस चल रही थी। खेतों में खूब अन्न पैदा होता था, लेकिन फिर भी किसान भाई की जेब खाली रह जाती थी। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर का किसान मासिक आमदनी, मंथली इनकम के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों, टॉप 5 स्टेट्स में शामिल हो गया है। मंथली इनकम के मामले में आज की तारीख में जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, वो 9,000 रुपये प्रति महीने है, जबकि जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की मासिक आमदनी, मंथली इनकम 18,918 रुपये हो गई। ये आपकी मेहनत और प्रशासन की नीति और नियत दोनों का मिला जुला परिणाम है और इसकी चर्चा देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रही। ये कोशिश जो हो रही है, हमारे तमाम साथी जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश का नतीजा आगे 5 साल में केवल जम्मू कश्मीर
कि किसान को कमाई के मामले में, आमदनी के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में हम शामिल नहीं करना चाहते, बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी ज़्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की हो, इस लक्ष्य के साथ इस प्रोग्राम को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है, आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप ही है, और ये संकल्प हम सबका है कि 70% लोग जो कृषि और संबंधित गतिविधियों, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर निर्भर हैं, इन्हें अगर हम संपन्न बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर में संपन्नता आएगी। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ, यह ख्वाहिश जब तक पूरी नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से मैं भी और मेरे प्रशासन के सभी सहयोगी भी चैन से नहीं बैठेंगे। जीता जागता उदाहरण हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, सुबह 5 बजे खेत पर दिखेंगे और 10 बजे दफ्तर में मिलेंगे। कल मैं अनंतनाग में था, एक किसान ने मुझसे कहा कि साहब कब ये हमारे खेत पर टपक आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, कभी कभी मुझसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ भी एक किसान भाई बोल रहे थे, आप सब जानते हैं, डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, प्रोफेसर गनई ने भी बताया है, पिछले वर्ष जो विशेषज्ञों की समिति एपेक्स कमेटी बनी थी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर, इन लोगों ने एक मिशन तैयार किया। मैं इसे विजन नहीं मानता, क्योंकि विजन तो लंबा होता है। हमने आग्रह किया था कि विजन भी बनाइए कि 20 साल बाद जम्मू कश्मीर का किसान कहाँ पहुँचेगा, लेकिन 4-5 साल में किसान कहाँ पहुँचेगा इसका मिशन भी तैयार करिए। और उस मिशन को लेकर आज हमारे सभी महकमों के अधिकारी, हमारे दोनों स्कॉस्ट के प्रोफेसर्स किसानों के पास जा रहे हैं, और ये जो 29 स्कीम्स जिसके बारे में डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना भरोसा आपको देना चाहता हूँ, ये 29 प्रोजेक्ट तो आपने देखा ही। और इसके साथ अगर बात करें तो आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है बडगाम पहुंचे, और जहां पर किसानों के साथ बातचीत करते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए ये भी कहा कि किस तरह से किसानों को और आगे जो है बढ़ाया जा सकता है, और इसको लेकर तमाम किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी कहा, और उनके बेहतर फायदे के अवसर को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, इन सब क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और वैज्ञानिक तरीका अपनाना ये समय की आवश्यकता है। कुछ जगह हमें पारंपरिक खेती पर ध्यान देना होगा, लेकिन विज्ञान की मदद से ही हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। आप सबको मालूम कि खेत का रकबा कम है। अभी बता रहे थे डुल्लू साहब कि मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ बहुत हैं, जहाँ 13 लाख से ज़्यादा परिवार किसानी से जुड़े हैं, वहीं लगभग 2,62,63,000 किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। मुझे लगता है कि जब तक ये वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक उनकी आमदनी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये कोशिश है कि किसान भाई बहन की कमाई ये अस्थाई हो, जो बात डुल्लू साहब कह रहे थे कि सस्टेनेबल हो, उनकी इनकम में हर साल इजाफा हो, और नौकरी पेशा लोगों की तरह हमारे किसान परिवारों का भी जीवन सुनिश्चित रहे, निश्चिंत रहें, वो सुरक्षित हों, ये इस परियोजना का लक्ष्य है। सामान्य रूप से समाज में आप देखिए तो जो डॉक्टर है वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, जो बड़े अफसर हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अफसर हो जाए। किसान सामान्य रूप से नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी किसान बने। मैं मानता हूं कि इस परियोजना को पूरी तरह से अगर हमने लागू किया, और लागू करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, किसान भाइयों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इससे जुड़िए। और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि इस परियोजना को अगर सही ढंग से हमने लागू किया तो किसान का बेटा अब एसएसबी की परीक्षा के लिए नहीं जाएगा, वो खेत पर मेहनत करके ज़्यादा कमाएगा। ये व्यवस्था निर्मित हो सकती है। वो हुनरमंद भी बनेगा, स्किल डेवलपमेंट का भी इंतज़ाम है, मुफीद रोजगार का भी इंतज़ाम किया गया।
किसान संपर्क अभियान के अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर में 10,695 ट्रेनिंग सेशन किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसमें जुड़िए, और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और ये आपका नैतिक दायित्व है कि आवाम के मुस्तकबिल के लिए अवसर को आप मत चूकिए, आप इसमें जरूर शामिल होइए। संसाधन उपलब्ध करा रहा है प्रशासन, अगर डाइवर्सिफिकेशन द्वारा डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर में कोई भी किसान कुछ नया शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फंडिंग और ट्रेनिंग दोनों का इंतज़ाम है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि आपकी आमदनी दुगुनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी हो जाए 5 साल में। जो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हैं, इसकी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। मैंने अनेक मौक़ों पर अलग अलग लोगों के निराशावादी वक्तव्य, कमेंट सुने कि वर्तमान नस्ल शायद आखिरी किसान होगी। मुझे लगता है कि ये निराशावादी लोग निश्चित रूप से हारेंगे 5 साल बाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब किसान का बेटा गर्व से कहेगा कि हम भी किसानी करना चाहते हैं। इस तरह की परियोजना बनाई गई है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 19,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंटरप्राइज निर्मित किए जा सकेंगे, और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या हमारी ज़्यादा है। उनको बिना किसी रुकावट के क्रेडिट एक्सेस हो, किसान क्रेडिट योजना द्वारा 100 में 100 किसान भाई उनका लाभ ले सकें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। अभी आपके डीसी साहब ने जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने आपको भरोसा भी दिया। मुझे बताया गया है, और इस बारे में कई लोगों ने मेरे पहले भी बताया है, कि पिछले 2 वर्ष में बडगांव के अनेक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने एग्जॉटिक वेजिटेबल की खेती शुरू की है, और क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य फैसिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश हो रही है। आने वाले 5 वर्षों में ये कोशिश और तेज होगी ताकि एग्जॉटिक वेजिटेबल की खेती से जुड़े हुए किसानों को एक सिक्योर इकोसिस्टम मिल सके। पिछले वित्तीय वर्ष में डुल्लू साहब ने विस्तार से बताया कि 14 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस, 110 मशरूम यूनिट, 5 वेजिटेबल क्लस्टर बडगांव में स्थापित हुए हैं, और इन सब प्रयासों का ये परिणाम रहा है कि 22-23 के वित्तीय वर्ष में 43,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल, 53 मेट्रिक टन लाल मिर्च, 200 मेट्रिक टन स्वीट कॉर्न यहाँ से बाहर भेजकर बेचा गया है। कुल 61,621 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में 22,303 हेक्टेयर खेती में हार्टिकल्चर की फसलें उगाई जा रही हैं। 191 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से चाहे वह पॉली हाउस हो, नर्सरी हो, पैक हाउस हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सभी क्षेत्रों में बडगांव बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अगर पूरी तौर पर देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सुधार किया गया है। इस व्यवस्था को भी नए स्तर पर इन 29 प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके हम ले जाना चाहते हैं ताकि आपकी आमदनी बढ़े, वेस्टेज कम हो और वैल्यू एडिशन अधिक से अधिक हो सके। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने इस साल पीली क्रांति, रेड येलो रिवॉल्यूशन के जरिए साबित किया है कि वो किसी भी मायने में देश के अन्य किसानों से पीछे नहीं है। इन प्रोजेक्ट के जरिए हमारी कोशिश है कि इनपुट कास्ट कम हो, सीड, फर्टिलाइजर, एक्सटेंशन सर्विसेज की सुविधा सभी किसानों को मिले, एक्सटर्नल इनपुट पर किसान भाइयों की निर्भरता को आत्मनिर्भरता में कैसे परिवर्तित की जाए इसकी कोशिश होगी। कम वाटर इंटेंसिव और हाई वैल्यू क्रॉप के द्वारा आपकी दिगर परेशानियों को भी
दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिले की बात मुद्दे के साथ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अलग अलग जिलों से हम आपके लिए बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं। कल एक बार फिर से आपके सामने होंगे एक बड़े मुद्दे के साथ, चाहे वो मुद्दा किसी भी से जुड़ा हो, आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।